नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल में। संयुक्त स्थानांतरण अनुदान। संयुक्त स्थानांतरण अनुदान क्या है और कब दिया जाता है और किसे दिया जाता है, ये आज हम लोग के वीडियो में जानेंगे। इसको अंग्रेजी में कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट CTG भी बोला जाता है। जब कर्मचारी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर प्रशासन के हित में स्थानांतरण होता है तो उसे कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट दिया जाता है और ये मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है। जहां स्थानांतर 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर हुआ है तो कर्मचारी को CTG का भुगतान पिछले माह के मूल वेतन का 80% की दर से दिया जाता है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि जिस स्टेशन पर कर्मचारी काम कर रहा है उस स्टेशन से यदि दूसरे स्टेशन जो 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक है तो वहाँ होता है तो उसे मूल वेतन का 80% दिया जाएगा। सभी श्रेणी के कर्मचारी जिनका स्थानांतरण 20 किलोमीटर की परिधि में किया गया है तथा आवास परिवर्तन किया गया है उन्हें 1/3 राशि दे होगी। इसका कहने का अर्थ हुआ कि 20 किलोमीटर के अंदर में यदि कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो उसे 1/3 राशि का दिया जाएगा। और है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर पहुंचता है तो CTG के भुगतान अंतिम मूल वेतन के 80% की दर से मिलेगा। कहने का अर्थ हुआ कि सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो वह 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित हो तो या कहीं दूसरे स्टेशन पर बसता है तो CTG का भुगतान अंतिम मूल वेतन जो भी है उसका 80% उसे दिया जाएगा। और है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जो उसी स्टेशन पर या 20 किलोमीटर के दायरे में बसता है तथा निवास वास्तविक रूप से बदला है तो उसे 1/3 राशि का भुगतान दिया जाएगा। आगे दिया है कि सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एवं मृत्यु के मामले में रेल कर्मचारी के परिवार को देय राशि एक समान होगी। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कर्मचारी को यदि मृत्यु हो जाता है तो उस समय भी उनके परिवार को जो राशि दिया जाएगा वो एक समान राशि होगा। अगला है कि पदोन्नति पर स्थानांतरण के मामले में पदोन्नति पूर्व वेतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को पदोन्नति होता है कि किसी कर्मचारी को पदोन्नति होता है तो उसको स्थानांतरण किया जाता है और स्थानांतरण के समय जो भी दिया जाएगा CTG जो भी दिया जाएगा वो पूर्व वेतन के आधार पर दिया जाएगा। और CTG किस स्थिति में दिया जाएगा तो स्वेच्छा स्थानांतरण या पारस्परिक स्थानांतरण पर उसे दिया नहीं जाएगा। यदि कर्मचारी खुद से स्थानांतरण के लिए यदि मांग करता है तो उस समय CTG नहीं दिया जाएगा। आगे है कि 180 से कम दिनों के लिए अस्थायी स्थानांतरित होने पर। इसका कहने के अर्थ हुआ कि यदि कहीं स्थानांतरण हुआ है उसी स्थानांतरण होने के 180 दिन के अंदर ही उसे अस्थायी स्थानांतरण किया जाता है तो उसे ये CTG दिया नहीं जाएगा। और है कि सेवानिवृत्ति की स्थिति में जब तक कर्मचारी रेल आवास खाली नहीं करता है, रिक्त नहीं करता है, तब तक उसे CTG नहीं दिया जाएगा। आगे है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस। इसको क्या है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 1/7/2024 से महंगाई भत्ता की दर वर्तमान में मूल वेतन का 53% है। यानी 7वें वेतन आयोग 1/7/2024 से लागू हुआ और उसी समय से महंगाई भत्ता जो अब तक है 53% हो गया है। महंगाई भत्ता दिसंबर 2024 तक 53% है और जनवरी 2025 से
इसे बढ़ने की संभावना बताई जा रही है।